आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन यह निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है, संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे हैं। क्या बीजेपी में जाने की तैयारियां अब शिवपाल यादव कर रहे हैं, और क्या केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे? क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीरें, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक और जहां देखा जा रहा है कि कुर्सी की लड़ाई चल रही है और दोनों तरफ है, क्योंकि एक और जहां देखा जाए तो शिवपाल यादव को गच्चा दे दिया गया, क्योंकि अखिलेश यादव से जो उम्मीद लगाकर शिवपाल बैठे थे वो उन्हें मिल ही नहीं पाया। नेता प्रतिपक्ष में माता प्रसाद पांडे को जिम्मेदारी सौंपकर चाचा शिवपाल को एक अलग बिठा दिया गया कि चाचा अब आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप सत्ता मत संभालिए, अब आप बड़ी जिम्मेदारियां मत संभालिए, बस पार्टी में हैं इसीलिए रहिए। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया यूपी विधानसभा में। बयान उन्होंने ये दिया कि वो लालच के लिए काम नहीं कर रहे या वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, उन्हें सत्ता चाहिए होती तो मठ में भी काम कर लेते, वहाँ पर सत्ता मिल जाती, मठ में बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती, उत्तराधिकारी बन जाते। तो उनका ये बयान जो है वो यूपी के सदन में गूंजा तो गूंजा, लेकिन इसका असर दिल्ली में भी देखने को मिला, क्योंकि हाल ही में सीएम कुर्सी को लेकर जिस तरीके से हम देख रहे थे केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में रसाकसी चल रही थी, और केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली आना, उसके बाद लखनऊ में मीटिंग करना, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश वापस चले जाना, तो बहुत कुछ उत्तर प्रदेश से दिल्ली, दिल्ली से यूपी देखने को मिल रहा था। लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर एक स्ट्रैटेजी बनाई है। अखिलेश यादव ये चाह रहे हैं कि वो जातिगत कार्ड खेलें, और जातिगत कार्ड खेलकर वो बीजेपी का खेल बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और बीजेपी को ब्राह्मणों का हमेशा से वोट मिलता रहा है, और ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी का वोट बांटने की कोशिश की गई है अखिलेश यादव की तरफ से। और सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि हाल ही में देखने को मिला एक और बड़े चेहरे को उन्होंने जिम्मेदारी दे दी जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। तो इस बार अखिलेश यादव की तैयारी है कि यूपी का उपचुनाव भी जीता जाए और 27 का विधानसभा चुनाव भी जीता जाए। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि मौर्य समाज के वोट बैंक की बात करें तो मौर्य समाज में सबसे बड़ा चेहरा केशव प्रसाद मौर्य है, और केशव प्रसाद मौर्य क्या अगर अखिलेश यादव के साथ जुड़ जाते हैं तो अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था, जो बात कही थी कि 100 लाइए, सरकार बनाइए, क्या इतने विधायक हैं केशव प्रसाद मौर्य के पास कि वो सरकार बना सकें, मुख्यमंत्री बन सके? अगर ऐसा है
तो अखिलेश यादव स्वागत कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि जिस तरीके का बयान एक और योगी आदित्यनाथ ने दिया, तो दूसरी ओर सीएम कुर्सी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य जिस तरीके से अभी भी असमंजस की स्थिति में है, तो वहीं चाचा शिवपाल की हालत कुछ कही नहीं जा रही है। चाचा शिवपाल को लेकर योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि चाचा को एक बार फिर ठग लिया गया, चाचा को एक बार फिर गच्चा दे दिया गया, तो ये चीज़ें अपने आप में बताती हैं कि पहले भी क्या शिवपाल यादव के साथ में जो समाजवादी पार्टी में हुआ है, और जिस तरीके से हमने देखा है कि अखिलेश यादव ने कोई बड़ा रोल नहीं दिया शिवपाल यादव को। हालांकि वो बात अलग है, जब मुलायम सिंह यादव थे तो एक बड़ा राजनीतिक कद शिवपाल यादव का हुआ करता था, पार्टी को आगे बढ़ाने में शिवपाल यादव का जो रोल था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जब से कमान अखिलेश यादव के हाथ में आई है, तब से चाचा शिवपाल बस पार्टी में रहें, बस इतना बार हो गया है। भले ही शिवपाल यादव पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हो, भले ही शिवपाल यादव पार्टी के लिए भागदौड़ कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव के हाथ में कमान आने के बाद देखा जा रहा है कि शिवपाल यादव को अलग रखा गया है। क्या इसलिए क्योंकि उनके साथ यादवों का वोट बैंक नहीं है, या फिर इसलिए कि उत्तर प्रदेश जीतने की एक बड़ी तैयारी अखिलेश कर चुके हैं? देखिए, दिल्ली की संसद तक तो आ गए, दिल्ली की संसद तक आ गए, डिम्पल यादव भी आ गई, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी बड़ा चेहरा वो बनाएंगे? क्योंकि अखिलेश यादव एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली की संसद में बैठकर मोदी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है, यहाँ पर उनको एक बड़ी जीत मिली है, ठीक उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी बड़ी जीत मिले, चाहे वो उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो। लेकिन क्या चाचा शिवपाल के समाजवादी पार्टी छोड़ने से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? क्या यादवों का वोट बैंक बटेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात, बीजेपी की तरफ से शिवपाल यादव को कई बार ऑफर भी दिया गया, और देखिए बहुत बड़ी बात यह है कि अपर्णा यादव जो एक वक्त में समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी रही थी, वो बीजेपी में चली जाती है। तो क्या जो अपर्णा ने किया वही अब शिवपाल यादव भी करेंगे? और हाल फिलहाल की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो बीजेपी से नाखुश है, क्योंकि ज़्यादा सीटों की मांगें की जा रही हैं, ज़्यादा सीट नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में क्या विपक्षी पार्टियों के साथ अगर बीजेपी की ये सहयोगी पार्टियां आ जाती हैं, तो क्या बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किलें खड़ी होंगी? क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश उपचुनाव के हालात, विधानसभा चुनाव के हालात? इसकी पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को बताएंगे, और ये भी बताएंगे क्या शिवपाल का अगला कदम अब बीजेपी में रहेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल बाइट को सब्सक्राइब करें।